क्या आप जानते हैं, साल का एक ऐसा दिन होता है जब सूर्य देव अपनी चाल बदल लेते हैं, जब देवताओं के दिन की शुरुआत होती है और जब किया गया एक छोटा सा दान हजार जन्मों के पुण्य के बराबर माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, वो दिन कौन सा है? क्यों उसे इतना पवित्र माना गया? और क्या सच में इस दिन एक छुपा हुआ ब्रह्मांडीय रहस्य है? आज हम जानेंगे मकर संक्रांति 2026 का पूरा सच, तारीख, शुभ मुहूर्त, इतिहास, महत्व और वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मकर संक्रांति 2026 कब है? बुधवार, 14 जनवरी 2026। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति भारत के उन गिने चुने त्योहारों में से है जो हर साल लगभग एक ही तारीख को आते हैं, क्योंकि यह चंद्र नहीं बल्कि सूर्य पर आधारित पर्व है। शुभ मुहूर्त, सूर्य प्रवेश समय दोपहर लगभग 2:49 बजे। पुण्यकाल, सबसे शुभ समय दोपहर के 2:49 से शाम लगभग शाम के 5:45 तक और महापुण्यकाल दोपहर के 2:49 से 3:42 PM। इसी समय में स्नान, दान, सूर्य पूजा, जप तप करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अब आते हैं असली रहस्य पर। पूरे साल सूर्य दो दिशाओं में चलते हैं। दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण की ओर रहते हैं। उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात। महाभारत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह इच्छामृत्यु के वरदान से युक्त थे, लेकिन उन्होंने मकर संक्रांति उत्तरायण तक शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति उत्तरायण में देह त्यागता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि कहा जाता है। मकर संक्रांति वह समय है जब नई फसल घर आती है, खेतों में हरियाली लौटती है, किसान का परिश्रम फल देता है। इसीलिए यह पर्व कृतज्ञता का उत्सव है, प्रकृति का धन्यवाद। अब सवाल उठता है, हर जगह तिल और गुड़ ही क्यों? आयुर्वेद के अनुसार तिल शरीर को गर्मी देता है, गुड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आध्यात्मिक अर्थ, तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, यानी कड़वाहट छोड़ो, संबंधों में मिठास लाओ। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी जैसी नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है, इस दिन जल में सूर्य की विशेष ऊर्जा होती है जो पापों का नाश करती है। क्या दान करें? तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र। कहा जाता है, मकर संक्रांति पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने कभी सोचा, मकर संक्रांति पर पतंग ही क्यों उड़ाई जाती है? कारण, सूर्य किरणों से विटामिन डी मिलता है, शरीर और मन दोनों सक्रिय होते हैं। यह सूर्य से जुड़ने का प्रतीक है। आध्यात्मिक अर्थ, इंसान अपने दुख दर्द को आसमान में छोड़ देता है। भारत में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत खिचड़ी, पंजाब लोहड़ी, तमिलनाडु पोंगल, गुजरात उत्तरायण, असम माघ बिहू। लेकिन भावना एक ही। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं आप मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं।